हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन नंबर। उसका ये पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। ये यूज़फुल होगा स्टूडेंट्स के लिए, स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए और राइटिंग स्किल्स अगर आप अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे, जानेंगे पॉइंट नंबर 2 से, जहाँ से हमें स्टार्ट करना था। अ फ्यू नाउन्स form their plural by changing the inside vowel of the singular। सिंगुलर में जो वाउल्स होते हैं उनमें चेंजेस करके कुछ नाउन्स अपने प्लूरल्स बनाते हैं। तो कैसे नाउन्स के प्लूरल बनते हैं सिंगुलर के वाउल्स में चेंजेस करके, उनके हम अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। जैसे वर्ड है मैन, इट बिकम्स मैन विद अ डिफरेंट स्पेलिंग ई। वुमन बिकम्स वुमेन विद ई after MEN। Now mouse becomes mice, louse becomes lice। ये irregular noun के भी examples हैं जो nouns plural singular plural के rules को follow नहीं करते, वो different words acquire करते हैं। Now point number 3 says there are a few nouns that form their plural by adding EN to the singular। कुछ ऐसे nouns होते हैं जो singular से plural बनते हैं अपने singular nouns में, words में लास्ट में EN add करके। For example, ox ox becomes oxen by adding en to the earlier word ox। The word child becomes children by adding en to it। Now the plural of fish is fish or fishes। word है fish, इसका plural बनता है fish या fishes, but the form fishes is less usual। अब जो word है fishes ये बहुत ही less यूज़ होने वाला वर्ड है, आपको बुक्स में भी ये जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, तो यू कैन राइट द प्लूरल ऑफ फिश एज fish only। Now point number 4 says that some nouns have a singular and the plural alike। कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनके singular और plural दोनों ही एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे swine, singular plural सेम है। sheep, deer, ये वो वर्ड्स हैं जो singular और plural दोनों में एक जैसे लिखे जाते हैं। Now cod, trout, salmon, ये भी वो वर्ड्स ग्रुप्स हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं। नाउ पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, ये वो वर्ड्स हैं जो अगर न्यूमरल्स के बाद यूज़ किए जाते हैं तो प्लूरल की तरह इन्हें यूज़ किया जाता है व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। तो ध्यान देंगे एग्जांपल्स में। आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। नाउ डजन हैज़ बीन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल 3, तो इट हैज़ बीन यूज्ड हियर एज अ प्लूरल। Now some people reach the age of 3। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे स्कोर यूज़ हुआ है, इसके पहले डजन यूज़ हुआ था, तो ये प्लूरल की तरह यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड है द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे वर्ड है 1000 जो कि यूज़ हुआ है एक न्यूमरल 5 के बाद, तो ये प्लूरल की तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसी तरह से स्टोन, 100 वेट, ही वेज अबव 9 स्टोन। तो यहाँ पे स्टोन वर्ड भी 9 एक न्यूमरल है जिसके बाद यूज़ किया गया है और इस तरह से ये यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज़ किया जाएगा। नाउ 20 100 वेट मेक 1 टन। अब 20 100 वेट कितना बन जाता है? 1 टन। पॉइंट नंबर 5 की तरफ अब बढ़ते हैं जो कहता है सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल्स में यूज़ किए जाते हैं, तो जब भी आपके सामने आएंगे यू हैव टू बी क्लियर कि ये प्लूरल की तरह ही यूज़ किए जाएंगे। कौन से हैं वो नाउन्स? नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके पास 2 पार्ट्स होते हैं और वो दोनों पार्ट्स मिलके बनते हैं एक पेयर, तो वो हमेशा ही प्लूरल की तरह यूज़ किए जाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं आइए देखें। बिलोज, सिजर्स, टोंग्स, प्रिंसेस, स्पेक्टिकल्स, ये वो वर्ड्स हैं जो जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, जैसे सिजर्स एंड स्पेक्टिकल्स, और ये एक तरह का पेयर बनाते हैं, तो इसलिए ये प्लूरल की तरह हमेशा ही यूज़ किए जाते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं आगे। नेम्स ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कुछ ऐसे ड्रेसेस होती हैं जो कि प्लूरल की तरह यूज़ की जाती हैं, जो हैं ट्राउज़र्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज। ये वो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं जो प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। इसके अलावा सर्टन अदर नाउन्स जो हमेशा ही प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल थैंक्स, प्रोसीड्स ऑफ सेल, टाइडिंग्स, एनवायरन्स, एसेट्स, चेटल्स, ये सभी प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। पॉइंट नंबर 6 है सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो ओरिजिनली सिंगुलर थे लेकिन अब इन्हें प्लूरल की तरह
यूज़ किया जाता है। तो वो कौन से नाउन्स हैं जो पहले सिंगुलर थे और अब प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं, जानते हैं। एम्स, रिचेस, ईव्स, ये पहले सिंगुलर थे और अब इन्हें प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है। इनका एक एग्जाम्पल भी है, रिचेस डू मैनी थिंग्स। यहाँ पे रिचेस पहले सिंगुलर था, अब प्लूरल की तरह यूज़ होता है, तो रिचेस डू मैनी थिंग, इसीलिए इसके साथ वर्ब आई है डू। वर्ब क्या होती है ये हम जानेंगे जब हम वर्ब को पढ़ेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 7 सेज द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट वो सिंगुलर की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल हैं बट यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्टडी। मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है बट ये सिंगुलर की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए इसके साथ वर्ब आई है इज़। नाउ द वर्ड न्यूज़, न्यूज़ भी वो वर्ड है जो दिखने में है प्लूरल बट सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाता है। सो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, न्यूज़ के साथ वर्ब इज़ विच इज़ सिंगुलर यूज़ किया गया है। इसके अलावा नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो दिखने में होती हैं प्लूरल बट सिंगुलर की तरह इन्हें यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। एग्जाम्पल मीजल्स इज़ इन्फेक्शस, मीजल्स के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ की गई है। नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ ऐसे गेम्स हैं जो प्लूरल की तरह दिखते हैं, सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाता है इन्हें। बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, इनके एग्जाम्पल्स हैं। बिलियर्ड्स इज़ माई फेवरेट गेम, तो यहाँ पे बिलियर्ड्स जो देखने में प्लूरल है बट इसके साथ सिंगुलर इज़ यूज़ हुआ है। अब जानते हैं वर्ड मीन्स को। मीन्स एक ऐसा वर्ड है विच इज़ यूज्ड आइदर एज सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल किसी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। एज ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, ये एग्जाम्पल है, सिंगुलर की तरह यूज़ किया जा रहा है। बाय दिस मीन्स और बाय दीज मीन्स, ये प्लूरल का एग्जाम्पल है। इन पासिंग द एग्जामिनेशन, सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बट when it has the meaning of wealth, जब भी wealth की मीनिंग ये देगा, it is always plural, you have to remember this। जब भी wealth की मीनिंग आएगी हमेशा ही ये प्लूरल की तरह यूज़ किया जाएगा। आगे के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये wealth की मीनिंग कब दे रहा है और इसे कैसे प्लूरल की तरह यूज़ किया जा रहा है। his means are small but he has incurred no debt, तो यहाँ पे means wealth की तरह यूज़ हो रहा था, मीनिंग दे रहा था, इसीलिए ये प्लूरल की तरह यूज़ किया गया है by adding r as plural verb। पॉइंट नंबर 8 सेज सर्टन कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करता है। दो सिंगुलर इन फॉर्म में ये सिंगुलर हैं, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, सिंगुलर दिखने में लगते हैं लेकिन ये हमेशा ही प्लूरल की तरह यूज़ किए जाते हैं। कौन है वो कलेक्टिव नाउन्स? वो हैं पोल्ट्री, कैटल, वर्मन, पीपल, जेंट्री। जेंट्री मीन्स गुड पर्सन एंड वर्मन मीन्स बैड पर्सन। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दीज पोल्ट्री आर माइन, दिखने में सिंगुलर है बट प्लूरल की तरह यूज़ किया गया है। पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन और इसके साथ वर्ब आई है आर। हुज आर दीज कैटल, कैटल, इसके साथ भी वर्ब आई है आर जो कि प्लूरल वर्ब है और इस तरह से सिंगुलर दिखने वाले वर्ड्स प्लूरल की तरह यूज़ किए गए हैं। नाउ वर्मिन डिस्ट्रॉय आर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, तो वर्मिन यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है, प्लूरल की तरह यूज़ किया गया है। उसी तरह से हु आर दोज पीपल, यहाँ पे पीपल एटलीस्ट 2 पर्सन और मोर देन देम। देर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, तो फ्यू जेंट्री और आर एक प्लूरल वर्ब है। अब कुछ नोट्स यहाँ पे देखते हैं। एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन, कॉमन नाउन की तरह जब भी पीपल यूज़ होगा वो नेशन का मतलब बताएगा एंड इज़ यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही ये यूज़ किया जाता है और पीपल का मतलब कॉमन नाउन में होता है नेशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द जापनीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, तो हार्ड वर्किंग पीपल है, सिंगुलर की तरह यूज़ हुआ है और दोनों का ही मतलब नेशन है। देर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, यहाँ पे पीपल्स प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब होता है रेफर्स टू डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स, तो यहाँ पे पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, तो यूरोप में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं। रिमेंबर पीपल्स हैज़ बीन यूज्ड एज प्लूरल। Now we are going to discuss point number 9 that says a compound noun. It's talking about a compound noun. Now what it is talking about? A compound noun generally forms its plural. Compound noun अपना plural बनाता है by adding s to the principal word. तो principal word में s add करके बनता है plural. तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बन रहा है वो हम देखेंगे। कमांडर इन चीफ ये एक वर्ड है जिसमें प्रिंसिपल वर्ड है कमांडर, तो इसमें ऐड किया गया है कमांडर्स, एस ऐड किया गया है, बनाया गया है कमांडर्स इन चीफ और ये बन गया है प्लूरल।
ना कोट ऑफ मेल में प्रिंसिपल वर्ड है कोट, एस हैज़ बीन एडेड एंड इट बिकम्स कोट्स ऑफ मेल, नाउ इट इज प्लूरल। सन इन लॉज में सन के साथ एस ऐड किया गया है, स्टेप डॉटर में स्टेप डॉटर्स बनाया गया है, मेड सर्वेंट बिकम्स मेड सर्वेंट्स। लेकिन अगर मैन सर्वेंट है तो इट विल बिकम मैन सर्वेंट, मैन इज सिंगुलर एंड इट विल बिकम प्लूरल बाय एडिंग en, men servants। इस तरह से ये प्लूरल बन जाएगा। We say spoonfuls and handfuls because spoonful and handful without s are regarded as one word। हम हमेशा ही spoonful and handful की जगह spoonfuls या handfuls कहते हैं, प्लूरल बनाने के लिए s ऐड करते हैं ताकि वो प्लूरल दिखे, because without s it looks like a one single word। Point number 10 says many nouns taken from foreign languages keep their original plural form। बहुत सारी nouns ऐसी हैं जो foreign languages से आई हैं और वो अपने सिंगुलर के साथ ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म भी रखती हैं, तो वो उसी लैंग्वेज से लेकर के आई जाती हैं। लैटिन लैंग्वेज से ली गई जो वर्ड्स हैं वो हैं फॉर्मूला और इसका प्लूरल है फॉर्मूले विद ए ई। इंडेक्स बिकम्स इंडाइसेस, रेडियस बिकम्स रेडाई, टर्मिनस बिकम्स टर्मिनाई और टर्मिनसेस। ये सब सिंगुलर एंड प्लूरल ओरिजिनल लैंग्वेज से आए गए हैं। फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज से एक्सिस एक्सेस, क्राइसिस crisis, phenomenon, phenomena, analysis, analysis, criterion, criteria, ये सिंगुलर प्लूरल ओरिजिनल लैंग्वेजेस से लाए गए हैं। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट था जो हम सीक्वेंस अभी कर रहे हैं नाउन नंबर के। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा जो हम जल्दी लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।